एसी के शौकीन उन्हें उनकी औकात दिखा रहे हो कि तुम्हारी औकात मेरी चप्पलों के नीचे है, ये जो नीचे रखी हैं। अपनी औकात जब भी तुम्हें लगे कहाँ पहुँच। वेलकम टू अनदर ब्लॉग। राम राम दोस्तों। अपनी दीदी आई हुई हैं, अपने यहाँ बैठे हैं आराम से बाज़ार में, क्योंकि इस समय चल रहा है ईद का समय। रोज़ एक समाप्त होने वाले हैं, ईद आने वाली होगी। इस चक्कर में हमने सोचा कि हमारी बिक्री होगी, कैप बिकेंगी, बेल्ट बिकेंगी, चश्मा बिकेंगे। पर क्या हुआ, ये टुक टुक वाले बेचारे बंद हो गए, पुलिस वाले इनके पीछे पड़ गए इस चक्कर में। तो अपनी तो दुकानदारी बहुत मद्दा आ गया। ये देखें, 2-3 साल छोटा हो गया हूँ मैं, लेकिन एक गलत कामों का असर दिख जाता है कहीं ना कहीं तुम्हारे मुंह पे। अभी मैं ये बीमार पड़ गया था, इस चक्कर में मुंह पे थोड़ी सी आ गई रोशनी। ये देखें, मुझे बहुत मज़ा आता है, आराम से अपना काम भी चल रहा है और मौज की मौज भी कट रही है। ग्राहक आता है, उठ के दे देते हैं सौदा, वरना अपना ये देखें ना, आगे इनका लहरा ले सकता हूँ मैं आराम से, चिट्टी सांप की तरह लेटे लेटे इधर से उधर ही घूमते रहो, फुल लो मज़े। क्योंकि बने रहो लुल, काम करो फुल। और जहाँ समझदारी की बात आएगी वहाँ समझदारी से काम लिया जाएगा, जहाँ पागलपंती से काम चलता है वहाँ पागलपंती से काम करते हैं। अभी इधर से मुँह करके लेटे हैं, थोड़ी देर में उधर से मुँह करके लेटेंगे। ये देखें, बाज़ार में भीड़ हल्की फुल्की आ रही है, ज़्यादा भीड़ आने नहीं। यही अपनी दुकान है, ये जा रही हैं अपनी जान पहचान की। अपने यहाँ मार्केट में बैठ गए, जान पहचान होगी बहुत लोगों से। कोई भी आता है, कोई भी जाता है, अपने सबको दिखा देते हैं, किसी से कोई डर नहीं। जब तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा, कलेश नहीं करेगा, तब तक हम नहीं मानेंगे। चश्मा लगा लूँगा अब। ये आराम से, इससे क्या होता है, इससे जैसे मुझे नींद आ जाती है तो मैं सो भी जाता हूँ। मैं आराम से सो जाता हूँ। लोग सोचते हैं कि जग रहा हूँ। नैकात गर्दन ऐसी होती है, वो कहते हैं हाँ भैया बेनिफिट। आपने चश्मा लगाया है तो ऐसे नहीं लगाया है, मौज के लिए लगाया है। ये देखें, आराम से अपने बस ये चश्मा ऐसे, इस समय गर्मी है, हवा तो चल रही है। ये देखें, हमारा झोपड़ा पूरा उठ रहा है, ये दाएं बाएं उड़ रहे हैं। सेटअप बनाने में लगता है समय। वैसे तो हम चाहें ये खटिया न डालें, इस पर आ जाता है सारा सामान, गर्मी का सामान इतना है नहीं। पर हमें आराम भी बहुत ज़रूरी है जीवन में, क्योंकि आराम करेंगे हम तो हमारा दिमाग फ्रेश रहेगा। दिमाग फ्रेश रहेगा, नए नए आइडिया आएंगे मन में, नए नए आइडिया आएंगे तो अच्छे आइडियो पे आप उनमें से एक आइडिया चूज़ करके उस पर काम कर सकते हैं। बिजनेस में यही होता है। 70 बातें आती हैं, अपने 70 में से एक पे ध्यान देते हैं उस समय और पूरा फोकस करते हैं उस पर, अपने काम पे ध्यान है पूरा। और अभी थोड़ी देर पहले खाया था हमने देवानंद का भटूरा। अब हमारे घर पे जाते हैं, देखते हैं आज क्या नई डिश बनी है, क्योंकि अपनी दीदी आई हैं। हर दिन एक एनर्जी के साथ में हो रहा है पूरा मामला सेट। भांजा भी फुल अपने मस्ती खोर। ये हटा दूँ चश्मा, सही है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। पापा आ गए मॉल देखने, ये पापा ही सहेली मिल गई पुरानी। दिखा दूँ मैं, अपना गोलू भाई जा रहा है, गोलू समाज से भी। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और कोई गलती हो जाए तो उसके लिए पहले से ही माफ़ी है। और बैठे तो हैं यहाँ पर, तुम जानते ही हो, मौज में। कभी बैठे हैं, कभी लेटे हैं। और हमने अपने जीवन में बहुत मज़े लिए हैं। अब आपको अगर मैं एक एक मज़े बताऊं तो आप कहेंगे कि हमें ज्ञान पेल रहे हो, इसलिए छोड़ो वो बातें रात गई बात गई, दौर हो गया पुराना। अब तो मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूं कि अपने आप पे ध्यान दें और अपने से रिलेटिव जो काम है या जो भी चीज़ें आप करना चाहते हैं उन्हें करें। दूसरों के बारे में ना सोचें, क्योंकि दूसरे के बारे में सोचने से उनका कुछ नहीं होता है, हमारी मेंटल पीस ख़राब होती है। इसलिए तुम्हारा भाई तो किसी के बारे में सोचता नहीं है।
जो मुझे करना है वो मुझे करना है, चाहे सामने से कोई हो, मुझे मतलब नहीं है। अपने घर वालों ने पूरी छूट दे रखी है, आराम से अपने काम पे ध्यान दो और दूसरे को ज्ञान दो, चलते रहो। मैंने बताई फिर से, चलते रहो अपनी मस्ती में। जमाना एक दिन तुम्हारा काफिला देख के चौंक जाएगा। बस मस्ती में चलते रहो, लोग जुड़ते रहेंगे, डरने की ज़रूरत नहीं है किसी से, क्योंकि ना हम कोई गलत करते हैं जो हम किसी से डरें, और डराते किसी को है नहीं। डरा के लोगों को वो जीते हैं जिनकी हड्डियों में पानी भरा होता है। सही है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अजय अपने मुंह धुलने के लिए आया है, कह रहा भैया मुंह साफ नहीं है, थोड़ा साफ कर लूँगा इससे। अंश आ गए, अंश। माई लक, अपना लक पहन के चलें, क्योंकि अगर आप अपना लक पहन के नहीं चलेंगे तो आपका लक साथ नहीं देगा, क्योंकि लक है ही नहीं आपके साथ। इसलिए ये लें हमारी दुकान से अपना लक और पहन के चलें। आप कहेंगे दीपक भाई क्या लेके बैठ जाते हो भाई, ये एक समय पे अपने को पैसे देगा, इसीलिए अभी अपने इस पर ध्यान दे रहे हैं। एक समय के बाद ये अपने पे ध्यान देगा। ये देखें, ये हमने भट्टे का ये तार लगवाया है, इससे ये हमारे फोकस आ जाएगा मुंह पे। इससे ये आ गया हमारे मुंह पे फोकस, जैसे ले लेंगे ऐसे टेना टेना टेना। ये देखें, मज़े में काटो ज़िंदगी, क्योंकि रो के भी कुछ नहीं होना है, और जो दुख हैं वो तुम्हारे अपने, किसी दूसरे के सामने बताना भी नहीं है। उसे बताओगे तो आदमी हंसी बनाएगा। अपने आप में मज़े लो और उन दुखों के बारे में सोचो कि हम इनसे कैसे निकल पाएंगे, और बस, क्योंकि चिंता से बाहर निकल के जब चिंता के बारे में सोचोगे तभी चिंता क्लियर कर पाओगे, वरना तो चिंता के बीच में फंस गए तो चिंता चिता तक पहुंचा देती है। इसलिए चिंता ना करें ज़्यादा, और अपने पल को एंजॉय करते हुए अपने काम की तरफ ध्यान दें और ऊपर वाले का नाम जप करें और मस्त रहें।